हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस एमसीक्यूज। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिच ऑफ द साउंड इज मेजर्ड बाय इट्स। साउंड की पिच किस में मेजर की जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। एक समय की एक इकाई में एक निश्चित स्थान से गुजरने वाली जो तरंग होती है उनकी संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक समय में और एक निश्चित स्थान से जो वेव्स गुजरती हैं, और नंबर ऑफ वेव्स डिपेंड करता है कि ये लो फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रीक्वेंसी है। अगर नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है तो हाई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स कम है तो लो फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 2, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमिस्मैटिक इज द स्टडी ऑफ। न्यूमिस्मैटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉइन्स। न्यूमिस्मैटिक में कॉइन्स और अदर करेंसी यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। ये आमतौर पर रेयर कॉइन्स के कलेक्शन और मूल्यांकन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ। यूजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एजेंसी दैट में इंप्रूव द रेशियल क्वालिटीज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यूजेनिक्स में मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। एनर्जी ऑफ फूड किस में मेजर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलोरीज। सेल्सियस एंड केल्विन, दीज आर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6, नेम एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिससे डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर की जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से मिल्क की डेंसिटी मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बैरोमीटर is used to measure air pressure. Hygrometer is used to measure humidity or amount of water vapor in the air. Question number 7, entomology is the study of. एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और प्राकृतिक वातावरण में आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल नहीं है। पेपर, वुड, वुलन क्लॉथ्स, ये सारे बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल हैं, बट प्लास्टिक बैग्स, इट इज नॉट अ biodegradable article. So option D will be correct. Next question है question number 9, what is bryology? Bryology क्या है? Correct answer होगा option C, study of mosses and liverworts. ये क्या है? Bryophytes. Bryophytes के वैज्ञानिक अध्ययन को ही bryology कहते हैं। Study of food, food science, study of fruit, इसे क्या कहते हैं? Pomology। और स्टडी ऑफ रिंग्स, यानी पेड़ की जो रिंग्स हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये एक साइंटिफिक मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड मटेरियल्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपैक, लाइक डोर। एंड ये क्या है? ओपैक और ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास। ओपेक वो मटेरियल होते हैं विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, और ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल है जो लाइट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज impurities like
a stone husk from wheat etc. is called? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैंड पिकिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें कटी फसल से फलियों के दाने अलग किए जाते हैं। विनोइंग, इसमें मिक्सचर के हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को विंड के थ्रू अलग किया जाता है। सीविंग क्या होता है? छन्नी को यूज करके इम्प्योरिटीज अलग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, when the heavier component in a mixture settles after adding water, the process is called? heavier component mixture का settle हो जाता है at the bottom by adding after adding water, the process is called sedimentation. Option A will be correct. जब कोई impurities नीचे बैठ जाती है आफ्टर एडिंग द वाटर, ये प्रोसेस क्या होती है? सेडिमेंटेशन। और बैठी हुई जो इम्प्योरिटीज होती है इसको कहते हैं सेडिमेंट या सैंड। क्वेश्चन नंबर 13, द पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड? लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से अटैच होता है क्या कहलाता है? देखिए लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये है लीफ और इसका जो पार्ट स्टेम से अटैच है, यही वाला तो अटैच है, इसको कहते हैं पेटियोल। ये जो बाहरी आउटर लेयर है इसको कहते हैं मार्जिन। लीफ के बीच में जो लाइन है इसको कहते हैं मिडरिब। और ये साइड से जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इन्हें कहते हैं वेन्स। ये है लीफ एपेक्स। तो पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Question number 14, the broad green parts of the leaf is called? ये broad green part leaf का क्या कहलाता है? lamina। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, the structural and functional unit of life called cell was discovered by? यानी सीधे से ये पूछा है कि सेल जिसने डिस्कवर करी है उसका नाम बताना है हमें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सेल की डिस्कवरी की है। रॉबर्ट बॉयल ये क्या बताते हैं, इन्होंने क्या डिस्कवर करा है? रॉबर्ट बॉयल ने रिलेशनशिप डिस्कवर करा है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन गैस। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है। और रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस? इनमें से न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। देखिए ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियोलस है, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म और इसमें क्रोमेटिन पड़े हुए हैं छोटे छोटे। ये है न्यूक्लियर एनवलप, ये है न्यूक्लियर पोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइबोसोम, क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है। क्रोमोसोम भी होते हैं, न्यूक्लियोलस भी है और जीन भी होते हैं। क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होते हैं जीन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल? इनमें से कौन सेल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वायरस। देखिए वायरस क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो सेल मेम्ब्रेन होती है एंड दे डोंट हैव अदर ऑर्गेनेल्स लाइक क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस? इनमें से किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल और मसल सेल तीनों में न्यूक्लियस होता है बट आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अ सुटेबल टर्म फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स इज? वेरियस कंपोनेंट जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी कंपोनेंट्स सेल में प्रेजेंट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट, द रेड डेटा बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द। रेड डेटा बुक में किस चीज का रिकॉर्ड होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जानवरों और पौधों के दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रेड डेटा बुक में दिया होता है। If you like the video, please do subscribe my channel and press the bell icon. Bye bye.